हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। PV2 ट्रेनिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और ऐसे आजकल देखा जाए तो काफ़ी हुआ हो रहा है कि हाँ भाई, मशीन लर्निंग भी एक चीज़ है जिसको पढ़ने से ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। जिसके लिए लोग 60,000 70,000, कहीं पे 30,000, कहीं पे 20,000 ये लोग देने को तैयार हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे आज। हम आज ऐसी चीज़ करने वाले हैं जो कि आगे चल के आप लोग को कम से कम ये जो 20,000 30,000 दे के जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 10 दिन 20 दिन 30 दिन में मैं लगभग सारी चीज़ें डाल दूंगा जो कि एक फ्रेशर और एक जो जॉब स्विच करते हैं लोग उनके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं कि भाई हम लोग करेंगे क्या एक्चुअली इसमें। तो सबसे पहले तो भाई डेटा क्या होता है ये भी जान लो कि भाई डेटा साइंस पढ़ने जा रहे हो, डेटा कम से कम कुछ तो हो। ठीक है, तो यानी कि पहले हम लोग डेटा देखेंगे क्या क्या होता है। तो डेटा आपको दो तीन फॉर्मेट में मिल जाता है। पहला आपको CSV मिलेगा, फिर आपको एक्सेल मिल जाएगा, फिर ये टैब सेपरेटेड मिल जाएगा और ये इमेज मिल जाएगा। ये सारे अभी 2D में है। ठीक है, सारे 2D में है। 1D में भी मिलते हैं डेटा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है। आप लोग को कंपनी में क्या मिलेगा, ये मिलेगा CSV मिलेगा, या तो एक्सेल सीट कहीं से मिल जाएगी, या तो TSP मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको। ये एक्चुअली में ज़्यादातर काम आता है CNN में। ठीक है, जो डीप लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, तो इसको वहीं पे देखेंगे जब हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आप लोग शुरू कर रहे हैं कोई चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ डेटा साइंस होता क्या है। ठीक है, तो डेटा साइंस में ये मान लो कि हमारे पास डेटा है। ठीक है, ये डेटा है और यहाँ पे एनालिसिस आता है पहले। ठीक है, एनालिसिस के बाद फिर आता है हमारा एनालिटिक्स। ठीक है, तो पहले क्या मिलता है, हमारे पास डेटा मिलता है। वो डेटा जाता है, पहले हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम एनालिटिक्स लगाते हैं। अब सर कहोगे कि सर ये क्या मतलब, डेटा से हम एनालिसिस फिर एनालिटिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो ये होता है कि आप इसको विजुलाइज करते हो कि हाँ, कि ये चल रहा है सर। ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास कि हमने पहले डेटा को विजुलाइज किया कि हमें करना क्या है। उसके बाद हम उस पर लगाते हैं एल्गोरिदम्स। ठीक है, जब हम एल्गोरिदम्स लगाएंगे तो एनालिटिक्स होता है। अब हम लोग सर विजुलाइज करके करेंगे क्या। ठीक है, विजुलाइज अगर हम लोग कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उससे फ़ायदा क्या है, क्या करना क्या चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग मान लो कि ग्राफ है कोई। अगर मैं आपको एक ग्राफ दूँ, कहूँ कि बताओ क्या चल रहा है इस ग्राफ में, तो आप इतना तो बता ही दोगे कि सर अगर कोई बंदा 60 के ऊपर है मान लो, वो यूट्यूब नहीं देख रहा है। ठीक है, या बहुत कम देख रहा है। और जो 30 साल के नीचे के लोग हैं वो लोग यूट्यूब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो आपको प्रचार करना है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि सर देखो, 30 साल के नीचे वालों को टारगेट करो। तो ये चीज़ें हो जाएंगी किस पे, एनालिसिस में आ जाएंगी। अब ये तो हो गया कि हाँ भाई चलो, ये तो छोटे डेटा होंगे या फिर कम डेटा होंगे। कम डेटा का मतलब ये हो गया कि कॉलम्स कम होंगे। ठीक है, आप कुछ अंदाजा लगा के कर लोगे, 2D डेटा होंगे, 3D डेटा होंगे। ठीक है, मतलब आपके पास 2 कॉलम है, या चलो बहुत उड़ के अगर आप देख लोगे तो 3 कॉलम में देख लोगे। ठीक है, तो 2 या 3 कॉलम तक तो सही है, लेकिन अगर 4 कॉलम हो जाएगा तो 4D डेटा आप कहाँ से विजुलाइज करोगे। तो वहां पे लगाते हैं आप लोग एल्गोरिदम मेन। वही यूज होता है मेन। ठीक है, ताकि हम लोग क्या करें, एनालिटिक्स लें। अब यहाँ पे हम यानी कि हमें चाहिए कंप्यूटर की मदद। ठीक है, कंप्यूटर की मदद, क्योंकि हम तो कर नहीं पाएंगे 4D पे। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की मदद लेंगे और लगाएंगे क्या, एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम लगाएंगे ताकि हम एनालिटिक्स कर सकें अच्छे से। तो यहाँ पर बात आती है डेटा एनालिटिक्स की। ठीक है, तो ये भी हम लोग सीखेंगे, एनालिसिस भी करना हम लोग सीखेंगे और डेटा को मैनिपुलेट करना भी सीखेंगे। मैनिपुलेट मतलब इसकी प्री प्रोसेसिंग भी सीखेंगे हम। ठीक है, सारी चीज़ें सीखेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं, सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे क्या क्या ये भी जान लो। तो भाई पाइथन सीखेंगे क्योंकि यही हमारा लैंग्वेज है। हाँ, आर भी आता है, लेकिन आर के लिए अलग ट्यूटोरियल्स में बनाऊंगा। इसके लिए आपको इसमें कि हाँ भाई दोनों जानना जरूरी नहीं होता। अगर आप पाइथन सीख रहे हो ना तो पाइथन ही सीखोगे। ठीक है, सारी चीज़ें पाइथन से करोगे A to Z। और अगर आप आर सीखोगे तो आर से ही सारी चीज़ें करोगे। ये नहीं कि दोनों को मिसमैच कर दिए। हाँ भाई मुझे पाइथन भी आता है, मुझे आर भी आता है, तो फिर वही हो जाएगा, दो नाव पे पैर रखना। ठीक है, ये मैंने देखा है कि दो नाव पे पैर रखने से कोई फायदा नहीं होता। जहाँ भी कंपनी में जाओगे तो या तो वो पाइथन पे काम कर रही होगी या फिर आर पे काम कर रही होगी। तो भाई एक ही चीज़ सीखो ना। अब बात करते हैं नमपाई की। ये एरे मैनिपुलेशन होता है, ये भी देखेंगे हम लोग। फिर पांडा होता है जिसमें सीरीज लेते हैं और डेटा फ्रेम लेते हैं। ठीक है, हमारा मेन फोकस डेटा फ्रेम पे रहेगा क्योंकि ये 2D डेटा होती है।
ठीक, फिर उसके बाद हम लोग माई एसक्यूएल सीखेंगे। माई एसक्यूएल सीखने का मेन मोटो है कि भाई जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ तुमको डेटाबेस मिलेगा। ये नहीं कि तुमको डेटा में हाँ भाई तुमको डॉट सीएसवी फाइल दे दी गई, लो सीएसवी फाइल लो अब इंजॉय करो। नहीं, तुमको डेटाबेस में जाना पड़ेगा। अब डेटाबेस में जाने का दो रास्ते हैं, या तो तुम एसक्यूएल से जाओ या तो तुम नो एसक्यूएल से जाओ। ठीक है, अब नो एसक्यूएल सॉरी, नो एसक्यूएल और एसक्यूएल में कहोगे कि सर मैं तो एसक्यूएल जानता हूँ, कोई बात नहीं, नो एसक्यूएल भी थोड़ा सा सीख लेना, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों चीज करने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, एसक्यूएल नो एसक्यूएल दोनों को हम क्या करेंगे कि पाइथन से रिलेट करेंगे, यानी कि पाइथन कोड भी लिखेंगे, क्योंकि मेन आपको पाइथन आती है, तो पाइथन से ही आप एसक्यूएल को इंटररिलेट करके आप कोडिंग लिखोगे, चाहे वो आप किसी भी आईडी में क्यों ना लिख रहा हो। ठीक है, किसी भी आईडी में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पाइथन से ही एसक्यूएल नो एसक्यूएल चलाना है। उसके बाद हम लोग विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करने के लिए भाई हम लोग मैटप्लॉटलिब यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक मतलब कि ये एक तरीके से मानो कि रूट है। ठीक है, इसके अलावा भी एक आता है जिसमें जो का नाम है सीबॉन। ठीक है, सीबॉन भी आता है। तो सीबॉन एक्चुअली क्या है ना कि सीबॉन जो है वो हाई लेवल है। हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि एक बहुत लंबी कोडिंग है, मतलब कि आपको रूट लेवल पे अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो आप मैटप्लॉटलिब यूज करो। अब इसी के जैसे क्या है कि मतलब सिंपल सी भाषा में अगर किसी चीज़ को ये 5 लाइन में लिख रहा है तो ये उसके 2 लाइन में लिख देगा। ठीक है, बस यही है। लेकिन जितना मैनिपुलेशन आप यहाँ कर पाओगे उतना मैनिपुलेशन आप यहाँ नहीं कर पाओगे, ये चीज़ है। तो अगर आप मैटप्लॉटलिब सीख जाते हो तो सीबॉन भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग सीबॉन भी देखेंगे, लेकिन सीबॉन इस कोर्स में नहीं है। सीबॉन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उस पर आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं साइकिट लर्न की। यही एक मेन हमारी लाइब्रेरी होगी जो एमएल के लिए यूज की जाएगी और डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, हाँ, इसमें डीएल मान लो नहीं होगा, डीप लर्निंग नहीं होगा, लेकिन हाँ मशीन लर्निंग के लगभग सारे इसमें हैं। ठीक है, तो हम साइकिट लर्निंग यूज करेंगे, और ये क्योंकि अभी पॉपुलर भी बहुत है, बहुत पॉपुलर हो रहा है ये। ठीक है, तो इसको भी यूज करेंगे। तो इतनी चीज़ें हम यूज करने वाले हैं, इतना चीज़ें हम पढ़ेंगे और इस चीज़ को ढंग से पढ़ेंगे, ताकि कल को इंटरव्यू हो तो आपको भाई कहीं से कोई फंसा ना पाए। अब कहोगे सर अब हमें डेटा भी तो चाहिए। डेटा भी तो चाहिए होगा हमें, सही बात है। तो डेटा हमें मिलेगा कैगल पे। ठीक है, पहला कैगल पे मिल सकता है, गूगल पे आप आराम से खोज सकते हो कि इसका डेटा चाहिए, उसका डेटा चाहिए। ठीक है, अब हाँ, ये डेटा मतलब एकदम आपका रियल लाइव डेटा नहीं होता है, ये मैनिपुलेटेड डेटा होता है। मैनिपुलेटेड डेटा का मतलब कि मैंने खुद लिख दिया डेटा, या फिर मैं होम इन्वायरमेंट में इसको बना दिया है। ठीक है, बस अपलोड करने के लिए ताकि लोगों को पसंद आए। ठीक है, क्योंकि कंपनी का डेटा ऐसा नहीं होगा। कंपनी का डेटा आपको जो मिलेगा, वो आपको कंपनी का डेटा जो मिलेगा वो काफ़ी बड़ा भी होगा, और थोड़ा सा उसमें डाटा प्री प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी होगी। जैसे इसमें डाटा प्री प्रोसेसिंग कम करनी होगी, लेकिन जो यहाँ पे आप लोग को मिलेगा कैगल और गूगल पे, इसमें डेटा प्रोसेसिंग आपको कम करनी होगी, लेकिन बाकी जो जगह मिलेगा उसमें डेटा प्रोसेसिंग आपको ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब टूल हम लोग कौन कौन से यूज करेंगे, क्योंकि कहीं पे कुछ यूज हो रहा है, कहीं पे कुछ यूज हो रहा है। फिर कहोगे सर मैं तो यहाँ पे मैंने तो एनाकोंडा पे किया था सारा कुछ, लेकिन वहाँ पे तो पाईचार्म यूज हो रहा है। मैंने तो मेरे तो डीप लर्निंग इस पे हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो है वो 4 GB रैम का है। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही एक तरीके से मैं सब पे ही करा दूंगा। मैं एनाकोंडा पे भी करा दूंगा, मैं कोलैब पे भी करा दूंगा, कैगल पे भी करा दूंगा, और पाईचार्म पे भी करा दूंगा। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें एनाकोंडा पे चलेंगी, कुछ चीज़ें कोलैब पे चलेंगी, कुछ चीज़ें कैगल पे, और कुछ चीज़ें पाईचार्म पे। तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे पाइथन पे डिप करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग पाइथन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ें, और उसको एक ऐसे समझें कि हाँ कल को अगर कोई मेरे को इंटरव्यू में पूछेगा तो मैं बता सकूं कि हाँ भाई ये चीज़ होता है ये। ठीक है, ताकि घुमाने का नाम कोई फायदा उनको मतलब घुमा ना पाए कोई, ये सिंपल सी बात है, घुमा ना पाए कोई। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीधे सीधे पूरा पाइथन कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लेक्चर्स होंगे, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है।